सो फाइनली आज मुझे मौका मिला यहाँ पे लाइव आने के लिए और मैं तहे दिल से रामाराव काका जो है उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और मैंने बहुत पढ़ा था इस चैनल के बारे में और इस पेज के बारे में, जहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये पेज जो है वो क्लासिकल सिंगर्स जो कि है हमारे देश में या कहीं पे भी, तो उनको बहुत अच्छी तरह से प्रमोट करते हैं। और मैंने इस चैनल पे कुछ वीडियोस भी देखे जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं और बहुत बड़े बड़े कलाकार भी इस पेज पे आ चुके हैं। और इस पेज पे इन कलाकारों के साथ मेरा नाम लेने के लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया और मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज मुझे यहाँ आने का मौका दिया, इसलिए मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। पहले एक कुछ अच्छे गाने से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद मैं मेरी इंट्रोडक्शन आप सभी को बताऊंगा। सो विल स्टार्ट विद, बहुत अच्छा गाना है जो पद्मावत मूवी में था, आज इबादत, जो बहुत गाना है, वो गाने से मैं अभी स्टार्ट करूंगा। आज इबादत, आज इबादत रूबरू गए, जो मांगी थी दर्द के अंधेरे से उजालों में इश्क के चिरागों का नूर है जानों में। दर्द के अंधेरों से आ गए उजालों में इश्क के चिरागों का नूर है जानों में।
मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा शुक्रिया हो आज इबादत रू ओके कि मेरी थोड़ी इंट्रोडक्शन। ओके सो मैं 4 साल का था तब से मैंने स्टार्ट किया सीखना म्यूज़िक। और मेरी माँ जो है क्लासिकल सिंगर है और वो विशारद है संगीत में। और वो मुझे मतलब बचपन में ऐसे ना बिठाती थी वहाँ पे क्लास में वगैरह, सो मैं सुनता था, वो सरगम वगैरह सब सुनता था। और वहाँ से एक्चुअली मुझे बहुत ज्ञान मिला, मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग संस्कार बोलते हैं जो, वो वहाँ से शुरुआत हुई उनकी। और उसके बाद मेरे पहले गुरु थे श्री पराग जोशी, जो सांगली में है अभी भी, और बहुत अच्छा म्यूज़िक सिखाते हैं। और मैं बहुत फॉर्चुनेट था कि उनकी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदुस्तानी क्लासिकल मैं उनके यहाँ से स्टार्ट किया मैंने। और उसके बाद गज़ल, हमारे मराठी में उसको भावगीत भक्ति गीत ऐसा सब बोलते हैं, सो वो उन्होंने मुझे सिखाया। और वो सिखाते वक्त मतलब जो हम लोग अभी रटते हैं ना, जैसे कि फोर ऐसे हम लोग सीखते हैं, वैसे नहीं हम लोगों को सिखाते थे। वो हम लोगों को बोलते थे कि यार तुम लोग ना शुरू से करो, लाइक सा रे गा मा पा, ये जो अलंका है, सो वहाँ से तुम लोग स्टार्ट करो। और तब मुझे बहुत बोर होता था ये चीज़ कि यार मतलब मैं छोटा भी था वहाँ तब तो लेकिन वो जो रियाज मैंने शुरू किया था उसका जो फल है वो मुझे अभी नज़र आ रहा है कि यार बहुत मतलब उसका ये रहता है कि इन्फ्लुएंस रहता है कि जो वो बेसिक रियाज होता है ना, तो मैं आज भी वही करता हूँ। ग्वालियर घराने के हमारे गुरुजी है अभी पंडित ऋषिकेश जी बोडस, उनके पास से मैं अभी सीख रहा हूँ ग्वालियर घराना की गायकी। और पंडित स्वर गंधर्व छोटा गंधर्व के शागिर्द है। और नाट्य संगीत उनसे मेरे को सीखने को मिला। अभी ग्वालियर घराने की गायकी में सीख रहा हूँ क्लासिकल। सो ऐसा मेरा स्टार्ट रहा। उसके बाद 12th के बाद मेरे ज़िंदगी में एक मोड़ आया जहाँ पे एक रियलिटी शो अनाउंस हो गया गौरव महाराष्ट्राचा करके, जो कलर्स मराठी है उसका वो रियलिटी शो था। और वो अनाउंस हो गया और मैं ऐसे ही मतलब देने के लिए गया और वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। और उसके बाद वो स्केड्यूल पूरा किया, 6-7 महीने का स्केड्यूल था वो, और उसका मैं विनर हो गया रियलिटी शो का, वो रियलिटी शो का। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया। वैसे तभी मेरा एक बहुत बढ़िया गाना लॉन्च हुआ था गणपति करके, जो वीडियो पैलेस चैनल पे अभी भी है। और तभी ऑल इंडिया रेडियो की ऑडिशंस, मतलब एक उनकी प्रतियोगिता रहती है जहाँ पे ऑल इंडिया सब जगह से मतलब पार्टिसिपेंट्स आते हैं और उनकी रिकॉर्ड दिल्ली में जाके वहाँ पे उसका परीक्षण होता है। सो उसमें मैंने पार्ट लिया और आई वॉज शॉक्ड कि एक ही साल में मेरे को सेमी क्लासिकल, गज़ल, उसके बाद नाट्य संगीत और भजन और मॉडर्न म्यूजिक, इसमें पहला क्रमांक मिला पूरे भारत देश में। सो दैट वॉज शॉकिंग फॉर मी। और उसी वक्त मैं रियलिटी शो कर रहा था वहाँ पे। सो ऐसा वो स्टार्ट मुझे मिला और मेरे किस्मत मेरे अच्छी तरीके से साथ भी दिया। सो उसके बाद मैंने सारेगामापा करके एक हिंदी रियलिटी शो होता है, उसका भी मैं पार्टिसिपेंट रह चुका हूँ। और उसके बाद मराठी सारेगामापा का मैं
फाइनलिस्ट था। सो ये मेरी जर्नी थी एक्चुअली। मैं इसको स्ट्रगल नहीं बोलता क्योंकि स्ट्रगल ये बहुत निगेटिव वर्ड होता है। सो दैट वाज माय जर्नी, और इस जर्नी में मैंने बहुत कुछ सीखा और अभी भी सीख रहा हूँ। और मेरी अभी उम्र 20, आई एम जस्ट 23 ईयर्स ओल्ड, और उसमें मुझे बहुत सारा सीखने को मिला कुछ, और अभी भी बहुत सारा सीख रहा हूँ। और मेरा एक प्लस पॉइंट यही था कि यार मैंने बहुत पहले से क्लासिकल म्यूजिक सीखना शुरू किया था। सो इसलिए वो एडवांटेज मुझे मिला, और यार अभी भी कर रहा हूँ मैं और करता रहूँगा। और आप सबकी दुआ और आप सबका प्रेम इसी काम के लिए इंस्पायर करता रहे। ओके, सो दैट वाज माय इंट्रोडक्शन। आज इबादत के बाद मैं अभी गाऊंगा, मराठी में एक मूवी आई थी जिसका नाम था कटार काळजात घुसली, जो कि एक प्ले था, ड्रामा, मतलब संगीत नाटक हम लोग उसको बोलते हैं मराठी में। तो उसकी एक मूवी निकली थी जिसमें शंकर एहसान लॉय, शंकर जी ने उसको संगीत दिया था, और पंडित जितेंद्र अभिषेकी का संगीत तो है ही उसमें। सो उसमें से मैं बंदिश कम एक गाना है वो आपके सामने पेश करता हूँ। ओके, किरवानी राग है और बहुत अच्छा उसका कंपोजिशन है। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं अभी तबला और साथ में हारमोनियम वो कुछ ला नहीं पाया, फिर भी आप देख सकते हैं उसका मीटर जो कुछ भी है। ओके, वहाँ से आ दिल की तपिश आज है आफताब, आफताब मोर दिल की तपिश आज है आफताब, आफताब दिल की तपिश आज है आफताब। बिसरे सगरे, बिसरे सगरे, बिसरे सगरे सपने, कोई न लागे मन ए आज मोरा दिल की तपिश आज है आफताब। सरे गम पध बम गरे गम गरे गरे धनी, सरे गम पधे गम पध गम पधनी म पधनी दा। दिल की तपिश आज है आप गीत लुभावन युमन भावन, गीत लुभावन युमन भावन, से बरसे पहला सावन, जैसे बरसे पहला सावन, महके आंगनिया बहके आज जिया है संगीत की जीत, ये गीत सुन कर इस दिल की ये धड़कन
बिसुराए हरदम गूंजे जब हर बल दम दम भरवाए दिल की तपिश आज है आफताब है आफताब ओके, थैंक यू सो मच। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जीवन का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी में। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। ओके, सो ये थोड़ा सा था उसमें से जो ओल्ड सॉन्ग हम लोग बोलते हैं। सो अभी ना एक बहुत अच्छा एक मेडले हम लोग करते हैं कुछ तो जैसा सोचते हैं। ओके, जो ओल्ड सॉन्ग मेडले एक देखते हैं उसमें क्या क्या आएगा। ओके, सो ये हम लोगों ने, और अभी फिलहाल तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही गाता हूँ और शायद आपको पसंद आएगा ऐसा लगता है। बिछड़े अभी तो बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों। मौत ना आई है, याद क्यों आई है लंबी जुदाई। 4 दिनों दा प्यार और अपा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। होठों पे आई है तेरी याद, क्यों आई है लंबी जुदाई। 4
प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। साथिया बेलिया साथिया बेलिया, कच्चे धागे सच्चे प्यार के न तोड़ना। तेरे बिन, तेरे बिन, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना है, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना। रोके जमाना, रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जान भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, तुमको आना पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। या थैंक यू सो मच। और
ये ऐसे हम लोगों ने बनाया था जब हम लोगों को ऐसे ही जब हम लोगों को टाइम होता है तो हम लोग यही बनाते हैं कुछ तो मेडलेज और ये, तो उसमें से एक मेडले था। सो एक काश ऐसा, ओके, दो गजल गाता हूँ। ये काश ऐसा बहुत मेरे करीब वाली गजल है। हरिहरन जी की गजल है ये। काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता। एक अंतरा उसमें से गाता हूं मैं ऐसे ही। जमा करता हूं में आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता। काश ऐसा कोई मंजर होता। ओके। काश ऐसा कोई मंजर होता, काश ऐसा कोई मंजर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता, मेरे कांधे तेरा सर होता। काश ऐसा कोई मंजर होता। क्षमा करता हूँ मैं आए हुए जमा करता हूँ मैं आए हुए संग, सर छुपाने के लिए घर होता, सर छुपाने के लिए मेरे कांधे पे तेरा सर होता, मेरे कांधे पे तेरा सर होता। काश ऐसा कोई मंजर होता। सो ऐसे मतलब मैं जस्ट गा रहा हूँ क्योंकि इसके लिए ताल और वो तबला और वो लय चाहिए, जिसकी वजह से वो मज़ा आए गाने के लिए। ओके। सो अभी गाऊंगा ये बहुत मेरे करीब की गजल है। हंगामा है क्यों बरपा
सो ओके ओके चलो मैं गाता हूँ अभी. ओके सो चलो. छुपा भी ना सकेंगे, बता भी ना सकेंगे कि अब ना किसी और से लागे जिया. हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी. न जाने ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया. मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा तू मजनू बसेरा सवेरा. मैं तेरा मैं तेरा मुसाफिर मैं भटका तेरा बसेरा तेरा. तू झुक मुक मजा में जिंदा तेरा मैं तेरा. ओ प्यार तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा. ओके आओगे जब तुम साजना, वेरी क्लोज टू माई हार्ट. श्योरली गाऊंगा. थैंक यू सो मच. आप सभी के कमेंट्स मैंने अभी पढ़े कि सभी लोगों को अच्छा लग रहा है. सो अगेन थैंक यू सो मच. ओके सो अभी गाऊंगा मैं आओगे जब तुम साजना. अभी मनोज जी ने फरमाइश की है. ओके सिंग फॉर अनदर 1 hour नॉट पॉसिबल. वहाँ पे आपके यहाँ पे आऊँगा मैं प्रोग्राम में फॉर श्योर. ओके ये क्या हुआ. ओके सो आई थिंक लाइट. आओगे जब तुम साजना, आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे. आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे. नैना तेरे कजरारे हैं, नैनों पे हम
परम मगध मर गमदनि सा सानी म सारे ग सानी पनि सारे ग सारे परम मग सा मम पनि सानी म पनि नि सा सा रे परम रे ग. Thank you so much. Thank you. Okay, so welcome to बिलासपुर. या ज़रूर आऊँगा मैं, आप बुलाइएगा, ज़रूर आऊँगा मैं. Listening unplugged back to back feels like sitting in. Okay, so मेरा बैंड है, मेरा एक ट्रूप है जो बहुत बढ़िया है और सब लोग चैनल लेवल पे बजाते हैं और के साथ बहुत मज़ा आता है. और ये क्वारंटाइन और ये लॉकडाउन जो चल रहा है उसमें मैं वो बहुत मिस कर रहा हूँ बेसिकली. थैंक यू सो मच राजेश जी. कशिश आवाज, थैंक यू सो मच. माच खमाज, या आई थिंक श्रुति इज देयर, श्रुति इज कमेंटिंग. ओके, एनीवे श्रुति का गाना भी मैंने सुना, बहुत बढ़िया गाती है वो और बहुत अच्छा लगा कि यार यहाँ पे आके और इस प्लेटफॉर्म पे गा के मुझे, क्योंकि बहुत सारे नए लोग आज मुझे यहाँ पे मिले और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके, यहाँ पे गा के. वैसे थोड़े से मतलब आज एक बहुत ही अच्छा गाना है, माँ के ऊपर वो गाना है. आज ये गाया मैंने शायद. ओके, सो वो मैं गाने की कोशिश करता हूँ. नया गाना है बॉलीवुड का और जिसका नाम है चूनर, जो अरिजीत सिंह ने गाया है और ABCD एनीबडी कैन डांस उसमें से एक वो गाना है, माँ के ऊपर है. बहुत बढ़िया गाना है, वो मैं गाने की कोशिश करता हूँ. ओके चलो. रंजिशी सही गई है, रंजिशी सही से मैं एंड करूंगा सेशन का. ओके. जीना 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 रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चूनरिया लहराई. रंग तेरी रीत का, रंग तेरी जीत का है. लाई 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 रंग तेरी का, रंग तेरी प्रीत का, माई तेरी चूनरिया लहराई. जब जब मुझे पे उठा सवार, तेरी चूनरिया जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ. एक दिन चमकूंगा लेकर तेरा सितारा.
मेरा ख्याल माही तेरी चूनरिया लहराए, जीना जीना रे उड़ा गुलाल, माही तेरी चूनरिया लहराए। थैंक यू सो मच। और ये भी क्वेश्चन मेरे बहुत इट्स क्लोज टू माई हार्ट बेसिकली। सो थैंक यू सो मच रामाराव जी। थैंक यू किथिरा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राजेश जी। और थैंक यू श्रुति। और अभी मैं लास्ट रंजिश ही सही जो आप लोगों ने बोला था, एक उसकी झलक एक अंतरा कुछ तो गाऊंगा मैं, और आपकी रजा लूंगा। और उससे पहले मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को पसंद आ जाएगा ना मेरा, तो आई होप कि सब लोगों को पसंद आ गया होगा। ओके, सो मेरा पेज है, मेरा फेसबुक अकाउंट भी है, मैं इंस्टाग्राम पे हूँ। और अगर आपको गाने हैं तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे मुझे, या वहाँ पे जाके आप लोग सुन सकते हैं। यूट्यूब पे, गूगल पे, सब जगह पे मेरा गाना आपको मिल जाएगा। ओके, सो अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। और बहुत बड़े बड़े लोगों के यू नो श्रृंखला में मेरा गाना आप लोगों ने रखा है यहाँ पे, तो थैंक यू बावरामन पेज। और अब आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और ये जो यंग और नए आर्टिस्ट हैं उन लोगों को भी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल रहा है यहाँ पे आके। और ऐसा ही काम करते रहिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कायम रहेगी। ओके, सो अभी मैं गाऊंगा रंजिश ही सही लास्ट वाला सॉन्ग, और मैं आपकी रजा लूंगा। और थैंक यू सो मच। ओके, सो मैं कुछ सजाऊंगा नहीं अभी से, मैं सिर्फ लाइंस गाऊंगा। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही। और आई होप कि सब लोगों को पसंद आ गया होगा आज का ये लाइव सेशन, और ऐसे ही प्यार देते रहे हम लोगों को। और या दैट्स इट। और अगेन थैंक यू सो मच रामाराव जी, और बावरामन का पेज, और सभी आप व्यूअर्स लोग जो भी देख रहे थे, उन सभी को धन्यवाद बहुत तहे दिल से। और या गुड नाइट।